हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखेंगे। गाइस, प्रेजेंट की फैमिली से मैंने आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब ये आपके हाथ में है कि आप उनसे कितना घुलते मिलते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, नाम से ही जाहिर है कि पास्ट कि कुछ काम पास्ट में हुआ है, यानी कि संपन्न हुआ है, पूर्ण होना बताया गया है, उसे ही हम पास्ट टेंस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपको अच्छे से ध्यान है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो में डू डज के साथ हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे, तो उसी टाइप से डिड के साथ भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं, जैसे कि मैं आज सुबह 7 बजे उठी, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आज मैं सुबह 7 बजे उठी थी। सोमेश ने खाना खाया था, सोमेश ने खाना खाया। ओके, कल बारिश हुई थी या फिर कल बारिश हुई। देखिए, दोनों का मतलब ही एक है। अगर आपको लास्ट में था नजर आता है या फिर करता था, जैसे कि मैं कहूँ वह काले रंग के कपड़े पहना करता था, तो भी कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। कई बार हम हमारी आदत को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, डोंट वरी, हम धीरे धीरे करके सभी कंसेप्ट को सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, ओके, इसे स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यस फ्रेंड्स, कई बार बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी वो किसी सेंटेंस में था और थी का यूज़ देखते हैं तो वो नहीं लगता है कि यहाँ पे वॉज का यूज़ होगा। जैसे कि एक सेंटेंस में आपके सामने रखती हूँ, ही वॉज गो टू टेम्पल, वह मंदिर गया था। तो ये सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग होगा। हमें इंग्लिश ग्रामर के रूल्स भी ध्यान में रखने हैं, कौन सा रूल कहाँ एप्लीकेबल होगा, कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेंटेंस रहेगा ही वेंट टू टेम्पल। ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक देखना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर छोटी छोटी मिस्टेक जो है हमारे लिए बड़ी बन जाती है और हमारे मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कई कंडीशंस में यूज़ होता है, वहाँ पे भी कंडीशंस होती हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैं बिल्कुल शुरू से शुरू करती हूँ और लास्ट तक मैं वो सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वो आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है, सोमेश went to school. सोमेश वेंट टू स्कूल। देखिए, सोमेश जो है वो सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि गो, वेंट, गॉन, और टू स्कूल ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पाया जाए, और यहाँ पे टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, ये जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी कि यहाँ पे कब हम ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। लेकिन यहाँ पे टू स्कूल है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके गाइस, तो हमें सिर्फ एक बार मान के चलना है, क्योंकि देखिए इन तीन चीज़ों से मिलकर ही सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये बच्चों को सिखाने के लिए हमें ये सब चीज़ें एक बार बतानी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। ओके, आगे सीखेंगे हम इस बात को, लेकिन एक बार आपके सामने सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई सिंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया। सब्जेक्ट सिंग, सिंग, सेंग, संग, तो यहाँ पे सेंग क्या है, वी टू। देन ऑब्जेक्ट, दे प्लेड फुटबॉल।
ऑलराइट, इस टाइप से हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब इन्हीं का मुझे क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आप डिड का यूज़ करोगे और उसके साथ नॉट का यूज़ करोगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये रूल बनता है कि पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। ओके, डिड नॉट का यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। अब ये पॉजिटिव है, हमें इसका नेगेटिव बनाना है। सोमेश वेंट टू स्कूल, तो कैसे बनेगा इसका, सोमेश वेंट नॉट टू स्कूल, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले हमें रूल्स पे ध्यान देना है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ओके, सोमेश डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे गो क्यों आया, क्योंकि डिड जो है वो डू की सेकंड फॉर्म है। डू, डिड, डन, तो ऑलरेडी डिड का यूज, सेकंड फॉर्म का यूज सेंटेंस में किया जा चुका है। अब यहाँ पर ये रूल भी बनता है कि डिड नॉट के साथ हम वर्ब की, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। ओके, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, सोमेश डिड नॉट, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में डिडंट भी राइट कर सकते हैं, डिडंट, सोमेश डिडंट गो टू स्कूल। ऑल राइट, सेम लाइक दिस, आई डिड नॉट सिंग, नॉट सिंग, सिंग अ सॉन्ग। ओके, दे did not play, not played। ओके, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे did not है, नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। they did not play football। ऑलराइट, जब भी आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे अगर सेंटेंस में डिडंट है। ओके, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना होता है। ओके, कुछ इस टाइप से, डिड सोमेश गो टू स्कूल, क्या सोमेश स्कूल गया था। ओके, सेकंड, क्या मैंने गाना गाया, डिड आई सिंग अ सॉन्ग। यहां पे भी डिड है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया गया है। इन द लास्ट डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क। ओके, थर्ड, डिड दे प्ले फुटबॉल, ऑल राइट। नाउ इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव, स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। टू टाइप से आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, डिड सोमेश नॉट गो टू स्कूल। ओके, उसके बाद आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, डिडंट सोमेश गो टू स्कूल, क्या सोमेश स्कूल नहीं गया था। इस टाइप से हमें सेंटेंस बनाने हैं। ओके, देखिए बहुत ही इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ा सा अटेंशन लगाने की ज़रूरत है। ओके, अब जैसे कि हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, डिडंट आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैंने गाना नहीं गाया। ओके, या फिर यहाँ पे मैं सॉन्ग को अवॉइड भी कर सकती हूँ, मैं सिर्फ इतना भी लिख सकती हूँ, डिडंट आई सिंग, क्या मैंने नहीं गाया। ओके, जब बार बार गाना गाने की बात होती है तो हम उस वर्ड को अवॉइड भी कर सकते हैं, सिंग तक भी राइट करके मैं क्वेश्चन मार्क लगा सकती हूँ। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, तो थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है जब हम कुछ इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ओके गाइस, तो सेम इसी टाइप से बनेगा, डिड डिडंट they play football,
तो ये थे फ्रेंड्स पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। अब हम WH फैमिली से कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो सीखेंगे। अब देखिए इंट्रोगेटिव तो मैंने आपको बताए ही हैं, लेकिन WH फैमिली वो भी तो क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ येस और नो का रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब WH फैमिली से हम सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे आपको एक सेंटेंस में यानी कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। एक सेंटेंस मैं आपके सामने रखती हूँ, डिड यू गो देयर, क्या आप वहां गए थे। अगर मुझे इसे WH फैमिली से क्वेश्चन टैग वाला बनाना है तो मुझे इसे कैसे बनाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वाई ऐड करना है। वाई डिड यू गो देयर, आप वहां क्यों गए थे। ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं, यस डिड यू लर्न इंग्लिश, अब इसका मैं WH कैसे बनाऊं, हाउ को यूज करके मैं इसका WH बना सकती हूँ। मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग यानी कि मुझे कहना क्या है। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या से क्वेश्चन पुट करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुट करते हैं। ओके, किससे यानी कि वेयर, व्हाट, होम, किस टाइप से आप क्या कहना चाहते हैं उसी टाइप से आप WH फैमिली का यूज होगा। ओके, सेंस भी वहां पर निकलनी चाहिए। ये भी जरूरी नहीं है कि आप वहां पे किसी भी यानी कि क्वेश्चन टैग वाला वर्ड यूज कर सकते हो, वहां पे सेंस भी निकलनी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे बनता है हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कैसे सीखी, इस टाइप से। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, डिड दे लिव, क्या वे रहते थे, क्या वे रहे थे। ओके, तो इसका बनेगा वेयर डिड दे लिव, वेयर डिड दे लिव, वे कहाँ रहते थे, वे कहाँ रहे थे, इस टाइप से। आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग टू यू। फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, अभी हमने पढ़ा कि डिड के साथ हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ओके, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि कई बार पॉजिटिव सेंस में भी डिड का यूज किया जाता है। वो किस सेंस में किया जाता है, देखिए जब भी सेंस करना की आती है। सेकंड थिंग कि डिड जो है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब दोनों रूप में यूज किया जाता है। अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताए, सेंटेंसेस बताए, वो डिड का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है और वहां पे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का यूज करते हैं। ओके, देखिए कुछ एक सेंटेंस आपके सामने है कि आई डिड जॉब देयर, मैंने वहां जॉब की थी, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मैंने जॉब की। ओके, और मैं ये भी कह सकती हूँ आई डिड वर्क। ओके, और मैं ये भी कह सकती हूँ आई वर्कड, दोनों से काम चल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब कैसी सिचुएशन है और मुझे वहां पे डिड का यूज करना है या वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। आई मीन टू से दैट कि डिड का यूज पॉजिटिव सेंस में भी किया जाता है। ओके, वो डिपेंड करता है कि हमारे सामने किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं और हम कहना क्या चाहते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। गाइज, इफ यू फाइंड these words in the sentence like yesterday, ago, last, I mean to say that last week, last night, last month, last year, past indefinite tense is used. You can see here are some examples. I saw her yesterday, मैंने उसे कल देखा था। She passed BA examination last year, उसने पिछले साल BA की परीक्षा पास की थी। My friend got married 2 weeks ago, मेरी फ्रेंड की शादी 2 हफ्ते पहले हुई थी। तो इस टाइप से जब भी ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखे तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। ये एक ट्रिक है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि पास्ट की एक्शन यानी कि पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वह ये किया करती थी, वो वहां जाया करती थी। ओके, कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। कुछ एक सेंटेंसेस आपके सामने है, शी नेवर मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन कभी नहीं मिस की थी। ओके, ये एक उसकी हैबिट बन गई थी क्योंकि वो कभी भी ट्रेन मिस नहीं करती थी।
ओके तो इस सेंटेंस को हम इस टाइप में बोलेंगे, कोमल नेवर वेंट टू टेम्पल, कोमल टेम्पल कभी नहीं जाती थी। ओके, दे ऑलवेज टॉक्ड इन द क्लास, वे हमेशा क्लास में बातें करते थे। ही वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह सैर के लिए जाया करती थी। वी वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल टू नाइट, हमने सुबह से लेकर रात तक काम किया करते थे, हम सुबह से लेकर रात तक काम किया करते थे। यहाँ पे देखिए नेवर, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, ओके दीज आर एडवर्ब्स ऑल्सो कैन बी यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं, अपनी कोई हैबिट को बताने के लिए आप इस टाइप से सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीकिंग भी और ज़्यादा एनहेंस होगी। ओके, और आपकी राइटिंग स्किल में भी 4 चांद लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो पास्ट में कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए किए गए होते हैं, तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पे राइट कर रही हूं कि सोमेश lived here for a long time, for a long time। सोमेश यहाँ लंबे समय रहा था, वो अब नहीं रह रहा है, वो पहले की बात हुई है। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं। माई डॉटर वर्कड in that office for 2 years, मेरी बेटी ने उस ऑफिस में 2 साल तक काम किया था। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप से सेंटेंस बनते हैं जब टाइम ऑफ पीरियड पास्ट में दिया गया था। ओके, तो फ्रेंड्स कुछ और सेंटेंस देखते हैं। फ्रेंड्स कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं और वहां पे इफ का यूज किया जाता है, और कैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको राइट किया जाता है और बोला जाता है देखते हैं। इफ आई लिव्ड नियर द स्कूल, कोमा आई डी, इसका मतलब वुड, इसको मैंने शॉर्ट में राइट किया है, आई वुड बी वेल इन टाइम। अगर मैं स्कूल के नज़दीक रहती तो मैं टाइम पर पहुंच जाती। ओके, मैं यानी कि स्कूल में टाइम पर पहुंच जाती। एक और सेंटेंस देखते हैं। इफ आई लेफ्ट माई पर्स आउटसाइड, comma someone would steal it, अगर मैं मेरा पर्स बाहर छोड़ देती तो कोई इसे चुरा लेता। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ इस टाइप से कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, अभी वीडियो बाकी है, जाना नहीं है, पूरी नॉलेज लेके जाना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है यूज्ड टू, उसका यूज़ भी हम पास्ट के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि पास्ट की जितनी भी नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। ओके, पास्ट के सेंटेंसेस कब कहाँ कैसे यूज़ किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, वो हर एक बात आपको पता होनी चाहिए, और ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए इन सेंटेंसेस को। आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ आपको, ये ऐसे ही सेंटेंसेस है जैसे मैंने आपको बताया था कि हैबिट के लिए हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मैंने पहले आपको बताया है। तो बस यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे यूज्ड टू का यूज़ किया गया है। ओके, आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह सैर के लिए जाया करती थी। गांधी जी यूज्ड टू वियर खादी एवरी डे, गांधी जी हर दिन खादी पहना करते थे। ओके, ये बात आप सभी को पता है कि वो सिर्फ खादी ही पहनते थे। शी यूज्ड टू विजिट लाइब्रेरी इन द मॉर्निंग, वह सुबह लाइब्रेरी की विजिट किया करती थी।
तो फ्रेंड्स इस टाइप से यूज्ड टू का यूज़ करके भी आप पास्ट के सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, एक बात और आपको बतानी थी, वन मोर थिंग, कि जब भी घटना यानी कि दो घटना साथ साथ घटित हो रही हो तो वहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है एक ही सेंटेंस में। जैसे कि मैं कहूँ व्हेन पीएम एंटर्ड द मीटिंग रूम ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। देखिए कॉन्ग्रेचुलेटेड, एंटर्ड, आई मीन टू से दैट पास्ट में दो काम इकट्ठे हुए थे, उसके लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है तो दूसरे में हम नहीं कर सकते। ये टाइम और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। ओके तो फ्रेंड्स देखिए, जितनी भी नॉलेज मेरे पास थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपके साथ शेयर की है। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन inbox me. Thanks for watching.